हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, जो आज की वीडियो है वो हमारे उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम जानते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान से शुरू होकर पूरे देश में फैलने वाला एक संगठित किसान आंदोलन था। ये आंदोलन बिजोलिया आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। और ये पूरे देश में एक संगठित किसान आंदोलन के रूप में फैल गया। बिजोलिया किसान आंदोलन इतिहास का से ज़्यादा वर्षों तक चला और ये अहिंसक किसान आंदोलन था। ये भी एक शांतिपूर्ण किसान आंदोलन था जो करीब 44 वर्षों तक चला। तो सबसे ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। और कितने वर्ष चला वो आंदोलन? 44 वर्ष। ये आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आंदोलन हुआ राजस्थान से शुरू और ये धीरे धीरे कर पूरे देश में फैल गया। भारत के इतिहास का सबसे लंबा अहिंसक, ये भी इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अहिंसक आंदोलन था के रूप में विख्यात बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया, प्राचीन नाम विजयावल्ली, बिजोलिया ठिकाना ऊपर माल की जागीर के अंतर्गत आता था। ऊपर माल की इस जागीर को राणा सांगा द्वारा अशोक परमार के नाम व्यक्ति को खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए उपहार स्वरूप दिया गया था। किसको दिया गया था? राणा सांगा द्वारा अशोक परमार नाम के व्यक्ति को खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए उपहार स्वरूप दिया गया था। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। मूल रूप से यहाँ पर सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति, जो यहाँ पर किसान थे वो धाकड़ जाति के थे और ठिकानेदार द्वारा किसानों पर विभिन्न प्रकार के 84 दमनकारी वो क्या क्या थे उनमें से कुछ बता देते हैं। लाग, बाग, बेकार, लाटा, कुंता, चंवरी, तलवार, बंधाई कर लगाए हुए थे। तो इस तरह की उन पर 48 दमनकारी कर लगाए हुए थे। 1894 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह 1894 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह नया ठेकेदार बना। इन करों से प्रताड़ित किसानों को नए ठेकेदार से करों में राहत करने की उम्मीद थी। जो कर उनसे लिया जाता था, उन्होंने सोचा कि जो ये नए ठेकेदार हैं वो इन करों में थोड़ी राहत दे देंगे। परंतु 1897 ईस्वी में तक करों में कोई भी कमी नहीं की गई। 1897 तक, 94 में नए ठेकेदार बने और उसके बाद 97 तक कोई भी इसमें कमी नहीं की गई, इन करों में कोई भी कमी नहीं की गई। इसी वर्ष 1897 ईस्वी में इस आंदोलन की नींव पड़ी। तो जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था, इसकी नींव कब डाली गई? 1857 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों के नेतृत्व के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो जो प्रथम चरण था हमारा वो 1857 से लेकर 1916 तक। इसका नेतृत्व किया साधु सीताराम दास जी ने। तो वर्ष 1857 में इस जागीर के एक गांव में गिरधरपुर में एक पंचायत बुलाकर साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ठेकेदार, जो भी वर्तमान वहाँ पर उस टाइम ठेकेदार थे, राव कृष्ण सिंह, तो इनके समय में यानी कि सीताराम दास जी के समय में, साधु सीताराम दास जी के समय में जो वहाँ पर ठेकेदार थे राव कृष्ण सिंह, कि मेवाड़ के महाराणा
से शिकायत की जाए। इस कार्य हेतु ठाकरे पटेल एवं नानजी पटेल को नियुक्त, 2 लोगों को नियुक्त किया गया। इस शिकायत पर मेवाड़ महाराणा ने अपने जांच अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। मेवाड़ महाराणा ने जांच अधिकारी के रूप में हामिद हुसैन को नियुक्त किया, परंतु जांच उपरांत कोई भी कार्रवाई नहीं की। जांच तो की गई बट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जांच उपरांत कोई भी कार्रवाई न होने के कारण जब जांच की गई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बिजोलिया ठिकाने के ठेकेदार राव कृष्ण के हौसले और भी बुलंद हो गए। उन्होंने कहा कि ये जांच भी की गई और इसके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। उसने प्रतिशोधवश शिकायत करने वाले, किसने, जो ठेकेदार था राव कृष्ण, उसने प्रतिशोधवश शिकायत करने वाले ठाकरे पटेल और नानजी पटेल को मेवाड़ से निष्कासित करा दिया। साथ ही वर्ष 1903 में चंवरी नामक एक नया कर लागू कर दिया। अब हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक और कर लागू कर दिया गया और वो कर था चंवरी कर। इसके अंतर्गत लड़की की शादी हेतु 5 रुपये का नगद कर का प्रावधान रखा गया कि लड़की की शादी होगी तो 5 रुपये का नगद कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण हमारा 1916 से लेकर 1923 में हुआ। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। जब साधु सीताराम दास जी ने आग्रह किया तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला उन्होंने। कब संभाला? 1916 ईस्वी में। इनका मूल नाम भूप सिंह था और यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कौन? विजय सिंह पथिक। 1917 ईस्वी में इनके द्वारा सावन अमावस्या के दिन उपरामल पंच बोर्ड यानी कि 13 सदस्य का गठन किया गया और इस पंच बोर्ड के सरपंच, जो पंच बोर्ड गठन किया गया इसका, उसके सरपंच के पद पर मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया। 1918 ईस्वी में विजय सिंह बंबई में गांधी जी से मिले और इस आंदोलन से अवगत कराया। किसको? गांधी जी को। गांधी जी इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दे दी। किसे दे दी राष्ट्रीय पथिक की उपाधि? विजय सिंह जी को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी और गांधी जी ने अपने महासचिव महादेव देसाई को इस आंदोलन की जांच हेतु भेजा। तो ये जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। 1919 ईस्वी में विजय सिंह द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक एक पत्र निकाला गया और साथ इसी वर्ष राजस्थान सेवक संघ की भी स्थापना की गई। वो भी किसके द्वारा की गई? विजय सिंह द्वारा की गई। आगे चलकर कानपुर से छपने वाले समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया गया। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 से लेकर 1919 में एक जांच आयोग का गठन किया, बिंदु लाला भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। इस आयोग द्वारा जांच के उपरांत करों में कुछ कमी की गई, यानी कि पूर्ण रूप से कमी नहीं की गई, इन करों में कुछ कमी की गई और 10 सितंबर 1923 में विजय सिंह पथिक को बेंगू नामक एक अन्य किसान आंदोलन से जुड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया।
तीसरा चरण जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1927 से लेकर 1941 तक, और इसका नेतृत्व किया माणिक्य लाल वर्मा जी ने। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसमें हरिभाऊ उपाध्याय और जमना लाल बजाज ने भी इनका साथ दिया। और 1941 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा एवं मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के साथ मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत किसानों की सभी मांगें मान ली गई और तथा 44 वर्ष तक चले इस आंदोलन का अंत हुआ। तो इस तरह से इस आंदोलन का अंत हुआ। बिजोलिया आंदोलन अपने अहिंसक स्वरूप के कारण अन्य किसान आंदोलन से अलग था। माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत जिसने किसानों में जोश भर दिया, और इसके कुछ प्रमुख बिंदु रहे। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें से अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, रमा देवी प्रमुख थी। अंततः किसानों की जीत के साथ 44 वर्षों तक चले भारत के इस किसान आंदोलन का अंत हुआ। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1897 में, और मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया से शुरू हुआ था। बिजोलिया में शुरू हुआ था, इसलिए इसको बिजोलिया किसान आंदोलन भी जाना गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था, जिसमें हमारे 3 चरण थे। प्रथम चरण था वो था 1897 से लेकर 1916 तक, और दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक, और तीसरा चरण जो अंतिम चरण माना गया 1927 से लेकर 1941 तक। तो इस तरह से ये 3 चरणों में विभक्त किया गया ये आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो जानते हैं इसके बाद। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे साधु सीताराम दास। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण, यानी कि जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1897 से लेकर 1916 का, उसमें नेतृत्व किया था। इसके बाद दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक दूसरा नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने द्वारा किया गया, और अंतिम जो चरण था वो था तीसरा चरण, और इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा जी ने किया था, और ये 1927 से लेकर 1941 तक चला। तो इस तरह से इनका नेतृत्व किया गया इन आंदोलन का। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्यों ये आंदोलन हुआ था? तो इसके जो प्रमुख कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, वो तो विभिन्न प्रकार के 84 दमनकारी कर, जैसे लांग, बांग, बेगार, लाटा, कुंता, चंवरी, तलवार, बंधाई आदि कर थे, जिनके बोझ के तले दबे किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। तो जिस कारण ये इस कर नीति को रोकने के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का परिणाम क्या निकला? क्या हुआ इस आंदोलन का करने से? तो इसके परिणाम स्वरूप 1944 ईस्वी को किसानों की सभी जितनी भी मांगे थी वो पूरी कर दी गई, और ये 44 वर्ष तक चला अहिंसक आंदोलन था। 44 वर्ष तक चला अहिंसक आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन समझौते के साथ समाप्त हो गया। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था, और ये देश का सबसे ज़्यादा वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। तो इस तरह से जब हम बार बार एक बात को रिपीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे माइंड में फीड हो जाता है, और उसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।